और श्वेता शर्मा जी, किस तरह से फर्स्ट हैंड आप बताइए पहले तो कि अतीक अहमद के आतंक को आप लोगों ने कैसे झेला? जो हमें जानकारी मिली है, करोड़ों की आपकी जमीन के लिए आपको 2 लाख दे दिया, पहले 5-5 लाख का 3 चेक दिया था, फिर कहा वो भी 13 लाख दे दो। 2 लाख में आपको करोड़ों की अपनी जमीन इन लोगों को देनी पड़ी थी। क्या हुआ था और कैसा खौफ था इस आदमी का? जी मैम, क्या बोलते हैं, तब मैं रायपुर में थी क्योंकि मेरा काम रायपुर में है। और मेरे हस्बैंड और मामा ससुर दोनों को वो कहते हैं आए और बोले कि क्या बोलते हैं तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हम अतीक के आदमी हैं, उठा लेंगे तुम्हारी बीवी को, मरवा देंगे, अगर सब चीज सही चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इनको उठा के लेके गए और वहां पे पहले से 10-15 लोग थे कचहरी पे और इन लोग साइन करवाए और इन लोग को वापस छोड़ दिया गया। फिर बाद में पता चला कि 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ है और जो गवर्नमेंट कहते हैं वैल्यू है 1,65,90,000 के आसपास है। और उसके गुर्गों ने कहा कि डराया ऐसे कि आप पर नजर है, आपके बारे में कहा कि आप पर नजर है, इसको उठा लेंगे वरना जमीन दो। जी 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 जी। और उसके बाद में जब वापस आई तो मेरे हस्बैंड पहले से ही डरे हुए थे। फिर मैं पूछी कि हुआ क्या है, सामने कब्जा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये हमारे लोग तो है नहीं, ना मेरे जानकारी में है। तो फिर उनका कहना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत पूछने पे बताया। फिर मैं सामने गई और मैं बोली तुम लोग की हिम्मत कैसे भी, क्या बोलते हैं, कि मेरी जमीन पे क्या बोलते हैं आप ऐसे कैसे घुस सकते हो कि 20 लाख में करवा लोगे किसी की प्रॉपर्टी को? क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ की मैडम, मैं ना अतीक जानती थी ना किसी और को जानती थी। फिर बोले कि अपने हस्बैंड से पूछ, ऐसा ही चलता है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं ज्यादा बोलेगी तो छत्तीसगढ़ से आई यूपी में दफन हो जाएगी करके खुलेआम मेरे को धमकी दी। जब 100 लोग के आसपास इकट्ठा भी हो गए थे, क्योंकि हमारा जो इलाका है ऐसा इलाका है कि वहाँ दिन भर भीड़ होती है। तो ये रात के 8 बजे के आसपास मेरे को जान से मारने की धमकी दिए। मेरे मामा ससुर के पास में बार बार जाके उनको धमकी देते हैं कि घर से सामान फेंक देंगे, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग अपना चीज छोड़ के कहाँ चले जाए मैडम? अनुराग जी परेशान हो चुके हैं और हर जगह क्या बोलते हैं जा चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे श्वेता जी से? हाँ, तो वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने पुलिस में शिकायत की क्या? सरकार किसकी थी? कब की घटना बता रही है? पूछ लीजिए। घटना कब की है श्वेता जी, बता दीजिए। कब की घटना है ये? बता रही है, गुस्सा मत कीजिए। 2022 क्या बोलते हैं अक्टूबर की घटना है और मैं पुलिस के पास गई पर कहते हैं एफआईआर नहीं हो रही थी। एफआईआर जब नहीं हुई तो क्या बोलते हैं मैं मीडिया के पास गई, फिर एफआईआर हुई। 2022 की घटना मैडम, बहन सुन लीजिए, 2022 की घटना। कॉन्फिडेंस से क्यों बोला? नहीं, मैंने इतने विश्वास के साथ, मेरे को पहले एक चीज बोल, अंजना जी एक सेकंड, अंजना जी मैं आज श्वेता जी को बोल लेने दीजिए। बोलिए श्वेता जी। सर क्या बोलते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है कहते हैं यहाँ पे पुलिस की गलती है, ना कि कहते हैं प्रशासन की। आज योगी सरकार है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और कोई ये ना कहे कि क्या बोलते हैं उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल में हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। मेरे को डर के मारे ही कहते हैं हिम्मत ही नहीं पड़ती उस चीज की, तो इस चीज को कोई भी ना बोले। आप भदौरिया जी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की 2022 की घटना है, पुलिस इनकी एफआईआर नहीं कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, हम 17 से नहीं हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये यहाँ पे डर अगर किसी का है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के संज्ञान में आया उसके बाद ही तो हुई एफआईआर। भदौरिया जी शांत हो जाइए। सरकार, बहन मेरी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी शांत हो जाइए। पहले सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि सरकार के पास जब ये पता चला तो क्या बोलते हैं जब उनको खबर पता चली तभी एफआईआर हुई। ये क्या बोलते हैं दोनों अलग मैटर होते हैं सर। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें पुलिस की गलती होती है, हम वहां खबर पहुंचाते हैं, उसके बाद अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वो सरकार की गलती होती है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार है जिसके चलते आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और मैं इतने दम के साथ बोल रही हूँ। अनुराग जी, उन्होंने यही बोला कि अब मैं पूरी बात कर लूं। बहन कह रही है कि 2022 की घटना है, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही थी, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही थी, तो पुलिस समाजवादी की नहीं थी,
पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे साथी ने बोला कि जालौन की घटना में कि उसको 6 दिन के अंदर उसके पैर में गोली लगी, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बेटी वापस आ जाएगी? जिस माँ की बेटी गई है वो वापस आ जाएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माँ बेटी जल गई, क्या उनके नहीं पति को एक पत्नी मिल जाएगी क्या वापस? मेरी बात पूरी होने अनुराग जी को पूरा करने दीजिए। नहीं, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से 4 लोगों को रौंद दिया गया, क्या जो जिन लोगों की मौतें हो गई, क्या एक बेटे को बाप मिल जाएगा, एक पत्नी को पति मिल जाएगा, एक मां को बेटा मिल जाएगा? वो वापस नहीं आ सकता। यही मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, हाथरस की बेटी जो घटना हो, क्या बेटी वापस आ जाएगी? या जिस तरह की घटना हुई, हेमंत यादव जो मारा गया बलिया में, क्या वो हेमंत अपने मैं कह रहा हूं दोबारा मां बाप को बेटा मिल जाएगा? सवाल ये नहीं होता है कि आप घटना के बाद क्या एक्शन लेते हो, सवाल ये होता है कि अपराधियों में डर क्यों नहीं है, घटना होने के बाद आप क्यों जगते हो? ये डर है। वही हमारी बहन कह रही है कि 2022 में पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सुनती है? ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब वो महिला बेचारी आप अपनी गुहार लगा रही है। समाजवादी का दोष, उनकी बात तो सुन लीजिए, ठीक है, अब उनको भी बोलने दीजिए, उसके बाद मनीष जी आप बोलिएगा। श्वेता जी, अनुराग जी जो कह रहे हैं ठीक है? जी मैम। नहीं मैम, क्या होता है कि क्या बोलते हैं, योगी जी एक ही हैं, वो 10 तो है नहीं, है तो एक आखिर इंसान ही। उनके तक बात पहुंचती है, वो कोशिश करते हैं, पर बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले कुछ अच्छे हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो कमिश्नर है अभी रमित शर्मा और आकाश कोलेरी जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके तक अगर सही तरीके से बात जाए तो वो हर मामले को सॉर्ट आउट करके देते हैं 100%। लेकिन क्या बोलते हैं, फिर थाना है उनसे नीचे, थाने को उनके काम मिला है कि वो जांच करें। अगर वहां पे बदमाशी हो तो उसको योगी जी कुछ नहीं कर सकते। और मैं यही चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं इसलिए बात रखने आई हूँ कि योगी जी को पता चले कि करैली थाना क्या बोलते हैं सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से जांच करता वो, तो आज मेरी जमीन में कब्जा नहीं बना रहता। मनीष जी, आप सरकार है, बताइए, और जो आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके हम लोग रखेंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए। आपकी पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है जो इनको न्याय नहीं दिला रही है, इनकी जमीन वापस नहीं दिला रही है? सरकार एक नियत, अब मुद्दे की बात आई तो ऑडियो ही खराब हो गया। ऑडियो ठीक कीजिए। हेलो, हाँ, फोन पे बोलिए। अंजना जी, एक मिनट बोल रहे सर, बोल रहे आ रही हूँ अनुराग। क्या बोला? हाँ, जवाब तो सुन लीजिए अनुराग जी। हाँ, बोलिए मैं समझ। देखिए, एक तो सरकार की नेक नियत इसी से स्पष्ट होती है कि कोई व्यक्ति तो गड़बड़ हो सकता है कहीं किसी भी व्यवस्था में, लेकिन सिस्टम संस्थागत रूप से न्याय दिलाने के पक्ष में है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि आपके चैनल पर बैठकर एक बेटी इस विश्वास पूर्वक कह सकती है कि हम इसलिए बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अंजना जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, 93 से लेके और 2004 तक। मैं घटना को क्रमवार बता सकता हूं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के समय में जमीनें कब्जा हुई, मकान कब्जा हुए, पार्षदों की हत्या हुई, राजूपाल विधायक की हत्या हुई, और उसमें किस तरह से कार्रवाई होती थी अगर मैं बता दूं तो समय कम पड़ेगा। देखिए, किसी व्यक्ति की गलती को किसी सरकार पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने अपने मुंह से कहा योगी जी पर भरोसा है, वहाँ के सीपी पे भरोसा है, वहाँ के एडिशनल सीपी पे भरोसा है। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीयत ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, उसके बाद लगातार कार्रवाई हम लोगों ने की है माफियाओं पर। कोई एक घटना अभी हम मैनिपुलेट कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी, जालौन की घटना में पुलिस मुठभेड़ में जिसने हत्या की थी वो गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, सरकार की नीयत तब अच्छी मानी जाती है जब अगर कोई घटना हो जाए, घटना एक भी ना हो, ये सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन घटना होने के बाद अगर कार्रवाई अच्छे से होती है तो उसको इसका यही संदेश जाता है कि सरकार इस पे अधिक है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2013 में दंगे हुए, जानसठ का मौलवी उसमें अपराधी था, उसके ऊपर FIR दर्ज था, पुलिस खोज रही थी, उसको स्टेट प्लेन से लाकर अखिलेश यादव बिरयानी और सेवैया खिलाते थे, पाइप कैदी पे बैठा के। एक सरकार ये थी कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी के कुत्तों से हाथ मिला के अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। आखिर जब वो चित्र गया होगा पूरे देश में, प्रदेश में, तो किसकी हिम्मत पड़ती है अतीक अहमद से लड़ने की? किसकी हिम्मत पड़ती है अतीक अहमद के खिलाफ FIR करने की? उस भ्रम को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ा अपने कार्रवाइयों के बल पे, और लिस्ट तो आपने दे ही दी, नहीं तो हर चैनल पे लिस्ट मांगते थे। वैसे निवास जी आपको बताएं, सभी थानों पे टॉप 10 बदमाशों की
अपराधियों की लिस्ट होती है, लेकिन भदौरिया जी से लेकर अखिलेश यादव जी तक कभी भी उस लिस्ट को देख नहीं पाते थे। आज प्रदेश स्तर पर लिस्ट जारी हो गई है। अब इनका वो भी मुलम्मा उतर गया जो ये कहते थे कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। ये धर्म और जाति का सुरक्षा कवच पहनाना बंद कर दे अखिलेश जी और बाकी आप लोग। अपराधी किसी के नहीं होते हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा तो निश्चित रूप से सबको उससे राहत मिलेगी। अनुराग जी, अंजना जी देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या कॉन्फिडेंस था मेरा। मैं तो नहीं जानता था ये बहन कौन है। मैंने पूछा आपसे कौन सी साल की बात है, उन्होंने कहा 2022। मुझे पता है कि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार विकास की राजनीति कर रही थी। और दूसरी बात, जहां तक आप बदमाशों की बात करते हो, 1991 में याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नेताजी के खिलाफ आपने तहसीलदार सिंह डाकू को उतारा था, याद है आपको? डाकू तहसीलदार सिंह, आपको कोई आदमी नहीं मिला था उनके खिलाफ लड़ाने के लिए, क्योंकि वो इतने व्यक्ति, उनकी समाज में इतनी पकड़ हो चुकी थी, जनता उनको इतना प्यार करती थी, आपको कोई आदमी उनके सामने लड़ने को नहीं मिला, तो डाकू को आपने लड़ाया था। मुझसे आप बात करेंगे बैठ के यहाँ पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप बात इधर उधर की मत करो। आप उस बहन को न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा था, तो सुनो, आपने कहा थाने में उनकी बात नहीं सुनी गई। अब थाना समाजवादी पार्टी के अंदर तो नहीं आता 2022 में। समाजवादी पार्टी की तो वहां एसपी नहीं है सरकार का, वो तो सब आपका ही है। आप कहोगे नहीं एसपी क्या करे, डीएम क्या करे, थानेदार नहीं सुनता, तो भाई न्याय तो नीचे से ही मिलेगा ना। इसके मतलब आपका डिलीवरी सिस्टम फेलियर है, आप उसको सुधारिए। उसी डिलीवरी सिस्टम से सारी प्रॉब्लम हो रही है। और जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती है, कोई किसी की बेटी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौंद दे रहा है, कहीं पे मां बेटी जिंदा जल जा रही है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी को चौराहे पे मार दे रहा है, कोई जेल से छूटने के बाद, उन्नाव की घटना अंजना जी, ताजा जेल से छूट के अपराधी आए, उसके बाद बताओ उसके घर को जला दिया, पीड़िता के घर को। तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही? मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं, ये हिम्मत कहां से अपराधियों में आ रही है, इसका सवाल। इसके मतलब डिलीवरी सिस्टम फेलियर हो रहा है। इसको ना सुधार के आप समाजवादी पे आरोप लगाते रहते हो। सरकार आपकी है 6 साल से, दोषी समाजवादी हो जाती है। मतलब हम विपक्ष में रह के विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता में रह के सत्ता का धर्म निभा रहे हो। इसके बाद श्वेता जी, तहसीलदार पे मैं जवाब दे दूं। तहसीलदार डकैत था, लेकिन कोर्ट के द्वारा जब उसको न्यायालय प्रक्रिया से बरी किया गया, उसके बाद उसको दिया गया था। पूनम देवी याद है भदौरिया जी को? याद है भदौरिया जी, पूनम देवी? अच्छा, मतलब अब आप सुनिए, मतलब आप तो अभी लंबी बता रहे थे कि हम तो डकैतों को नहीं छूते हैं। देखिए मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए उनको प्लीज, बीच में अनुराग जी ठीक नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए सर प्लीज। हाँ तो पूनम देवी के बारे में इसीलिए मैंने केवल इशारा भर किया। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पीड़िता है वो आपके चैनल पर है। हाँ। उनका विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। ठीक है, ये तो आपने पहले भी कह दिया। वारिस पठान साहब को जल्दी से दिखाइए मेरे साथ एक बार। वारिस पठान साहब, श्वेता शर्मा और मुझे। वारिस पठान साहब, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है? ऐसी पीड़िताओं को मैं रोज बिठा रही हूँ आज तक पे। बीते दिन भी अतीक अहमद की पीठ पे गोली लिए 35 साल तक अपने बेटे को गोली लगने के बाद बिजली से जिस शख्स ने उड़ाया था, मारा था उसके भाई को, वो लड़ती रही अतीक अहमद के खिलाफ। और आज भी एक पीड़िता आज तक पे है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, एहसान जाफरी और अतीक अहमद को एक कड़ी में खड़ा करते हैं। ये कैसी नाइंसाफी है इन लोगों के साथ? देखिए, आज हमको अंजना जी, अभी जो हमारी बहन बेटी हुए श्वेता जी, इन्होंने तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इन्होंने तो पूरी तरह से योगी सरकार के ऊपर हल्ला बोल दिया। इन्होंने तमाम देश को बता दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है। 2022 से हमारी बहन बेचारी जा रही है कंप्लेंट लिखाने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्दी से श्वेता जी, सिर्फ 2 लाइन। मेरे को कुछ बोलना है। बोलिए जल्दी बोलिए। मेरे को हाँ जल्दी बोलिए। मैडम, क्या है ना कि मैं वही बोल रही हूँ कि सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना और एक पुलिस थाने के ऊपर पर्टिकुलर कि वो गलत कर रहा है तो उससे सरकार गलत नहीं होगी। जैसे ही सरकार को पता चला, वो तुरंत उसको संज्ञान में लेके एफआईआर करवाई है।